अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज डे है फ्राइडे 10 अप्रैल। और अगर आज आप मार्केट में न्यूज़ देखें तो आज सीपीआई डाटा की न्यूज़ है। ठीक है, गोल्ड पे। तो कोशिश किया करें गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए, न्यूज़ पे ट्रेड ना किया करें। ठीक है, 5:30 बजे न्यूज़ है, 5 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक आप ट्रेड सेटअप प्लान ना करें। मार्केट को एक दफ़ा एक साइड पे मूवमेंट देने दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस है उसमें हमारा अभी 15 मिनट में जो बाइंग लेवल है वो ये वाले हैं। 4353 और 4746 का लेवल है। और अगर 4 घंटे में जाके बात की जाए तो यहाँ पे एक चैनल फॉलो होता दिखाई देता है। 4850 की रेसिस्टेंस है और 5030 की रेसिस्टेंस है। ठीक है, आज सीपीआई डाटा आना है। अगर सीपीआई डाटा में इस चैनल का ब्रेक डाउन होता है ना, तो कम से कम भी इसका टारगेट है ना वो हम रखेंगे कुछ इस जगह पे या कुछ इस जगह पे। मतलब हमने प्रॉफिट बुक करना है तो आप इस जगह पे निकलें। स्विंग ट्रेड रिस्क टेकर जो है वो इस जगह पे निकलें। जो होल्डर्स हैं वो फिर इस जगह पे निकल सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कि अपने एसएल को साथ साथ शिफ्ट करते रहें। अभी इस लेवल पर रिजेक्शन हुई है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की, लाइक मार्केट इस तरह से क्लोज होकर रीटेस्ट कर लेती है, तो फिर यहाँ तक तो ईजीली जाएगी। तो मेरा यहाँ से बाइंग होगी और यहाँ तक मेरा टीपी होगा। अभी अब 4 घंटे की कैंडल देखें तो बुलिश क्लोज होती नज़र आती है। तो देखते हैं, अभी क्लोजिंग में 13 मिनट पड़े हैं। तो अभी हम गोल्ड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग बिगनर्स होते हैं ना, उनको आज उनके लिए ये वीडियो है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है, कहाँ पे मार्केट क्या मूव देती है। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम है 5, 15, 30, ये टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे तो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं तो फिर आप 1, 4 और डेली का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको आप सबसे पहले रीसेट कर लें इस तरह से चार्ट को। और यहाँ पे पहले मार्केट को देखें जी। मार्केट यहाँ से गिरी है, गिरने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में, कंसोलिडेशन की समझ नहीं है तो इस तरह से ड्रॉ कर लें बॉक्सेस के। मार्केट एक जगह पे स्टक हो गई है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, सेलिंग बाइंग, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे डेली की क्लोजिंग हुई, जब क्लोजिंग हुई है तो उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है ऊपर की तरफ। अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे लेवल्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं। लेवल्स ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले एरिया मार्क करना पड़ता है कि आपने कौन से एरिया से कौन से एरिया तक आपने लेवल ड्रॉ करने हैं। अभी इम्पल्स मूव कहाँ से आई है? इम्पल्स मूव स्टार्ट हुई है यहाँ से। इम्पल्स मूव का मतलब है कि कोई भी मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, आपने उसका लो और उसका हाई मार्क करना है। ये आपके पास होगा डाटा। अभी इस कैंडल इस जगह पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुई है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बाइंग हुई है। तो यहाँ पे एक मूवमेंट हुई है। आपने इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आगे लेवल निकालने हैं कि आपने किस जगह पे बाइंग करनी है, किस जगह पे सेलिंग करनी है। तो आप ऐसे बिगनर हैं तो फिर आप जाएंगे यहाँ पे फिबोनाची टूल पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसका ये लो है, इसको मार्क करके इसके जो ये वाला हाई है यहाँ तक इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब ये 3-3 लाइनें बन के आई हैं, ये आपकी नीचे वाली सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, अभी आप चाहें तो इसको मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। मार्किंग अगर नहीं लगानी तो आपकी मर्जी है। रेसिस्टेंस, और ये भी रेसिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आप सपोर्ट बना लें इसको, ये भी आपकी सपोर्ट है। ठीक है, अब जी आपके पास सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ हो गई है। अभी आपको कुछ नहीं आता, आप बिगनर लेवल पे, आपने मूव देखी है, आपने एक फिबोनाची टूल अप्लाई कर दिया उस पर। अब आपने बाइंग किन लेवल पे करनी है? इस लेवल पे बाइंग करनी है, इस लेवल पे बाइंग करनी है, इस लेवल पे सेलिंग करनी है, इस लेवल पे सेलिंग करनी है। अब यहाँ तक डाटा हो गया आपके पास। मार्केट यहाँ से नीचे गई, आपके पास यहाँ पे जब रीटेस्ट करनी है, यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस है आपके पास, आप यहाँ पे सेलिंग करें। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई है, यहाँ पे सेलिंग करें। आपका जो एस एल है वो तकरीबन यहाँ पे होना चाहिए, या मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, टीपी आपका जो सपोर्ट है नीचे यहाँ तक होना चाहिए, जहाँ पे देखें $108 तक मार्केट मूव कर चुकी है। ठीक है, अगर आपने ऊपर से यहाँ से सेलिंग की है तो $129 मार्केट नीचे मूव कर चुकी है।
ठीक हो गया। और उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई है, अगेन रिजेक्शन लिया, आप मज़ीद यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। आपका एसएल वही सेम रहेगा ऊपर। अगर आपको लगे कि आपका एसएल है वो ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो अपना लोड साइज़ को कम कर लें। लोड साइज़ को कम करने से नुकसान कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट तो ज़्यादा ही होगा लेकिन कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। जितना रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लिया है और इस लेवल पे आई है जहाँ पे मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था कि 4700 पे आपने बाइंग करनी है। ठीक है, अब आपने 4700 के लेवल पे बाइंग की है तो आपको कितना अच्छा मूव देखने को मिला है। अगेन रेसिस्टेंस पे आ गई मार्केट। ठीक है, और देखें यहाँ पे अगर आप तो कम से कम भी 100 पिप्स प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पे। तो 100 पिप्स थोड़ी 1000 पिप्स प्रॉफिट हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको 1000 पिप्स तक प्रॉफिट हुआ है और अगेन मार्केट ने रिजेक्शन ली है। आपने आंखें बंद करके यहाँ पे सेलिंग करनी है, आंखें बंद करके फिर सेलिंग की। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो आपको मैन्युअली ड्रॉ करने पड़ते हैं, हर बार फिबोनाची टूल आपको ड्रॉ करके नहीं देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ पे मार्केट को रोकने की कोशिश की गई है, मार्केट को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की गई है जो कि नाकाम हुई है। तो हम यहाँ से एक लेवल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको बड़ा या छोटा करके ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमारी इस सपोर्ट लेवल को मज़ीद सपोर्ट देगा कि हाँ जी ये लेवल जो है ज़्यादा कन्फर्मेशन वाला लेवल हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगी आपके तो फिर ये आपकी जो चीज़ें हैं ये फेल हो जाएंगी। अभी मैं इसको यहाँ पे कम टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ आपको समझाने के लिए। 15 मिनट पे चलते हैं। तो 15 मिनट में आपके पास सेम उसी तरह से लेवल लगे हुए हैं। आप इस तरह से दो स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे तो एक ही चार्ट पे दो स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 15 मिनट में जाके देखेंगे तो आपको ये मज़ीद चीज़ें क्लियर होती नज़र आएंगी। और अगर आप 5 मिनट में जाके देखेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है, और फिबोनाची टूल को लाजमी नहीं है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है 30 मिनट में। आप इसको 15 मिनट में, आप इसको 5 मिनट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट पे और 5 मिनट पे इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी मुतासर हो सकती है, लेकिन आपको लॉस नहीं करवाएगी ज़्यादा। अच्छा, अब मैंने ये वाला हाई उठाया, ये वाला लो उठाया। ठीक है, इसकी मैं एक और स्ट्रेटजी बताता हूँ। हाई लो उठा लिया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास डाटा था ना आपके पास। अभी आपने बाइंग करनी है, इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ से आपने बाइंग की, यहाँ तक टीपी दिया, ये यहाँ तक टीपी दे दें। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, आपका जो बाय थी उसको टीपी 1 तक लेके गई, रिजेक्शन अगेन, अगेन उसके ऊपर गई, अगेन उसको होल्ड किया, अगेन उसके ऊपर गई, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही, अगेन नीचे गई। तो ये आपका एज अ सपोर्ट लेवल, एज अ रेसिस्टेंस लेवल भी काम करेगा फिबोनाची टूल। ठीक है, अभी जैसा कि मैं यहाँ पे ये वाला हाई उठाता हूँ, ये वाला लो उठाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी फ़िलहाल मार्केट इस लेवल को भी होल्ड करती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा फिबोनाची टूल को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उसी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करना है जिसमें आपने ट्रेड करनी है। अभी 5 मिनट में इस्तेमाल किया, यहाँ पे बाय सेटअप मिला हुआ है। और जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपका हाथ इस पर सेट होगा, तो उम्मीद है कि आप ट्रेडिंग में जो लॉस है उसको कम कर सकेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह से, तो यहाँ से भी इसने बाइंग ली है और देखें मार्केट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ से आपको बाइंग सेलिंग लेवल इजीली मिल जाएंगे। सिंपल आपने इसकी जो सेटिंग है वो दोबारा से देख लें, इसको लिख लें, इसको कॉपी कर लें। सिंपल इसी बेस पे आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, और ये आपको हर टाइम फ्रेम में ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर फर्ज करें मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, मैंने सब डिलीट कर दिया इसमें। और 1 मिनट में इस तरह की कैंडल बनती है तो समझ आती नहीं है वैसे भी। तो आपके पास डाटा को इस्तेमाल करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास डाटा आ गया, आपने फिबोनाची टूल निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई किया। अब आपने करनी है बाइंग। जैसे मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पे आपने बाय कर लिया सिंपल यहाँ से। ठीक है, टीपी यहाँ तक दें, ले एसएल यहाँ पे दें, कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का इशू नहीं है। अभी आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा, ठीक है, ये डाटा है आपके पास, आपने यहाँ से लेके
यहाँ तक अप्लाई किया, मार्केट इस लेवल पे आई नहीं, ठीक है। और फिर आप अगर इस लेवल को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट आपकी इस लेवल पे आई है, ठीक है। तो सिंपल आपने इम्पल्स मूव ढूंढना है, जो भी आपको इस तरह का मूव नज़र आए आप उस पर फिबोनाची टूल को अप्लाई कर सकते हैं। और फिबोनाची टूल है वो आपकी मदद करता है बाइंग सेलिंग करने में। जैसा कि ये हाई है और ये लो है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले हम डिलीट करते हैं पिछला, ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसमें। तो इस तरह से हमने कर लिया ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा है, इसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस है, सेल करें, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सेल करें, ठीक है। और जब इसके ऊपर क्लोजिंग होने लगे तो फिर आप अपना SL है वो हिट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी बाइंग थी, यहाँ से बाइंग करें, ये लेवल टू लेवल आपको लेके चलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको फिबोनाची टूल की समझ आ जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, कि मैनुअली हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं लेवल्स को, और यहाँ पे हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी फ़र्ज़ करें ये 5 मिनट का टाइम है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब है, तो आप यहाँ से बाइंग करें और यहाँ तक ईजिली जाएगा। ये SL आपका यहाँ तक होगा यहाँ पे आपकी बाइंग होगी। मार्केट अगर ऐसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे, रीटेस्ट करे, आपका TP हिट हो जाएगा, 100% होगा। तो इस चीज़ पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी।